मैं हरिंदर फौजी अपने सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं, जय हिंद बोलता हूं। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं, और खासतौर से अपने अन्नदाताओं के लिए, जो आज कितने दिनों से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के इस अड़ियल रवैये के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं उस सरकार से, उस अड़ियल बेलगाम सरकार से। हमारे देश के अन्नदाता लगातार मजबूती के साथ जिस तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं ऐसे अन्नदाता किसानों के लिए 100 बार सैल्यूट करता हूं, और उनके कंधों से कंधा मिलाकर के मैं खड़ा हूं। मेरी जितनी हैसियत है, मेरी जितनी औकात है, मैं उतनी ही बात करता हूं। और अगर पहली गोली भी अगर खानी पड़ेगी तो मैं सीने पे खाने के लिए अपने अन्नदाताओं की तरफ से तैयार हूं। और एक वर्दीधारी, ये वहां के जो प्रशासन है, उनको एक संदेश देना चाहता हूं। जो लठबाज रहे हैं, जो सामने अश्रु गैस के गोले जो बरसा रहे हैं, जो अपने आकाओं की, अपने उच्चतम अधिकारियों के आदेश पे जो इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूं, तुम्हारी लड़ाई वही जो आज तुम्हें आदेश दे रहे हैं, वही तुम्हारे पेट पे लात मारते हैं, वही तुम्हारे साथ शोषण करते हैं। तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने नहीं आता है। तुम्हारे साथ यही किसान खड़े होते हैं, यही देश के लोग खड़े होते हैं, और तुम देश के लोगों के ऊपर इस तरीके से इस कुकृत कर्तव्य को करने के लिए नहीं हो, इस तरीके का टॉर्चर करने के लिए नहीं हो। तुम पहले अपनी ड्यूटी को जानिए, तुम किस लिए हो। तुम कोई अनहोनी हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है तो उस चीज को रोकने के लिए हो। कोई न्याय मांग रहा है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाने के लिए नहीं हो। कोई अगर इस तरीके की बेलगाम सरकार हो और बेलगाम इस तरीके से चल रही हो, अपनी मनमर्जी के मुताबिक देश को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से तोड़ मरोड़ रही हो, तो अगर उसके खिलाफ कोई अगर आवाज बन करके अपने देश को बचाने के लिए, बेहतर भविष्य को बनाने के लिए भारत के अगर कोई सच्ची रास्ते पे चल रहा है, सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, तो आप उसे कुचलने के लिए नहीं हो। ठीक है, आप सरकार के आदेश का पालन करने के लिए हो, आप रोकिए उनको, लेकिन आप अश्रु गैस के गोले फेंक रहे हो, आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे हो, आप उनके ऊपर लाठियां चला रहे हो। अरे तुम्हारा भी बाप किसानी है, तुम किसी बिजनेसमैन के और किसी नेता के बेटे नहीं हो। तुम वहां पे अपने किसी दूसरे के बाप के ऊपर अगर तुम लाठियां चला रहे हो, तुम्हारे भी बाप के ऊपर कोई लाठियां चला रहा होगा। तुम किसी आतंकवादी से वहां पे नहीं लड़ रहे हो। तुम अपने देश के किसानों से, अन्नदाताओं के ऊपर इस तरीके से बेरहमी मत करिए, क्योंकि तुम्हारी अगर कोई लड़ाई, अगर तुम्हें जब जिस दिन तुम्हें पीड़ा होगी, तुम्हारी अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो देश के लोग लड़ेंगे, देश के किसान लड़ेंगे, ना कि ये नेता और ये अधिकारी लड़ेंगे। तो तुम्हें देश की सरहद पे नहीं लगाया गया कि तुम इस तरीके से क्रूरतापूर्वक गोली मारनी है तुमको, कि हाँ उधर वाले आतंकवादी हैं, उनके ऊपर गोली ही चलानी है। तो थोड़ा सा जो आदेश मिलता है उस चीज का भी पालन करने का तरीका सीखिएगा। पहले अपनी ड्यूटी को सीखिएगा कि आपकी ड्यूटी क्या है। ये अपने देश को बचाने की लड़ाई चल रही है, भारत को बचाने की, क्योंकि आज बेलगाम सरकार जिस तरीके से भारत को नोच रही है, ये जो जवानों की नहीं हो सकते वो क्या होंगे, जो किसानों की नहीं हो सकते, जो जवानों की नहीं हो सकते, जो युवा छात्रों की नहीं हो सकते, जो भारत के भविष्य का नहीं हो सकते, वो क्या देश का भला करेंगे। ये काम किसके लिए कर रहे हैं। देश के युवा भी परेशान है, देश के किसान भी परेशान है, देश का जवान भी रोड पे। काम किसके लिए हो रहा है। देश की सेना को बेच दिया जाता है अग्निवीर स्कीम ला करके। देश के युवा कहते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, ये देश के भविष्य के लिए नहीं है स्कीम है, लेकिन नहीं, ये चाहिए, ये सही है। और उस चीज को अभी आज तक बस प्रमोट किया जा रहा है लगातार, सच्चाई को नहीं दिखाया जा रहा, रियलिटी को नहीं दिखाया जा रहा। किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून, ये बिल, ये मेरे लिए नहीं है, इससे हम लोगों का शोषण हो रहा है, इस स्कीम से हमारा घाटा हो रहा है। लेकिन बोला नहीं, यही स्कीम आप लोगों के लिए। ये किस तरीके की सरकारें चल रही हैं, ये किस तरीके से देश को लीड किया जा रहा है, देश के भविष्य को किस तरीके से बनाया जा रहा है। जिस देश का जवान परेशान हो, जिस देश का किसान परेशान हो, उस देश का कैसे भविष्य अच्छा हो सकता है, उस देश का कैसे विकास हो सकता है, इस चीज को सोचने की जरूरत है। और सिर्फ जवान और किसान ही नहीं परेशान है, इस चीज को भी आप सोचिएगा कि हर मजदूर, हर गरीब वर्ग का व्यक्ति, सभी लोग इस सरकार से परेशान है।
किस तरीके का ये रवैया अपना रही है, समझ के परे। सत्य की जांच करानी हो, अधिकारियों के ऊपर नकेल कसनी हो, अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने की बजाय जवानों के ऊपर नकेल कसी जा रही है। गरीब कमजोर लोगों के ऊपर उनको डरा धमका के कब्जे में किया जा रहा, उनको डराया जा रहा है, सत्य को दबाया जा रहा है। सिर्फ इस सरकार में छूट है बड़ी बड़ी उद्योगपतियों को, बड़ी बड़ी अधिकारियों को। इनको छूट देकर के पूरे देश की धड़कन को, देश के हृदय को अपने कब्जे में किया जा रहा है। सच्चाई को दबाया जा रहा है और झूठ को सिर्फ परोसा जा रहा है। तो इसलिए अपने सभी देशवासियों से निवेदन है कि इस चीज को, इस सच्चाई को देश के कोने कोने तक पहुंचाइए, देश के कोने कोने तक पहुंचाइए। और हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने किसानों का, अपने जवानों का और अपने छात्रों का सभी लोग सपोर्ट करें, सभी लोग आगे आए। ये देश को बचाने का, भारत के भविष्य को बचाने की लड़ाई चल रही। इसमें विपक्ष के बस की बात नहीं है। विपक्ष नतमस्तक है, वो इतनी बड़ी करप्शन में खुद ही डूबा हुआ है कि वो अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। वो देश को क्या बचाएगा, वो संविधान को क्या बचाएगा। जो सत्य नहीं बोल सकता हो उससे संविधान और देश को बचाने की आप कल्पना मत करिएगा। ये भूल अगर आप लोग करेंगे कि नहीं हमारे तो विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, हमारे विपक्ष के इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ अपने को बचाने के लिए आप लोगों को गुमराह करेंगे। इसलिए आप लोगों को आगे आना है भारत के भविष्य को बचाने के लिए, भारत की धड़कन को बचाने के लिए, भारत की नब्ज को बचाने के लिए। तो इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन है कि इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचाएं और सच्चाई को दिखाएं। आज मीडिया हिंदुस्तान की मरी हुई है, उसके ऊपर यकीन मत करिएगा। मीडिया में जितनी चीजें दिखती हैं, जितनी चीजें आपको सुनाई देती हैं, वो सारी झूठ होती हैं, सारी अफवाह होती हैं। तो एक फौजी आप लोगों से बार बार ये निवेदन कर रहा है कि आप लोग इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और सत्य का साथ देंगे। भारत के भविष्य को बचाने के लिए आप लोग भी आगे आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।